जलते रहे जंगल के ये पेड़, हो जाएंगे गुमशुदा बंदर भालू शेर। ये जो है ना पेड़ पौधों में लगी हुई है, ये आग हमारे भविष्य में लगी हुई है, हमारे जीवन के अंदर लगी हुई है। हम ये लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो पेड़ जला रहे हैं, ये पेड़ नहीं जल रहे हैं, ये हमारे बच्चों का भविष्य जल रहा है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस जो आप ये पानी में आग लगाते हो, इसका कोई सलूशन ढूंढिए, क्योंकि आपका भी सलूशन हो जाए और ये पेड़ पौधे भी बचे रहे। यूं ही जलते रहे जंगल के ये पेड़, हो जाएंगे गुमशुदा बंदर भालू शेर। नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सोनू रंगा आज फिर एक नई वीडियो के साथ जुड़ी हूँ। और हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि इतने हरे भरे पेड़ों के अंदर आग लगी हुई है, छोटे छोटे पेड़ जलकर भस्म हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये पेड़ पौधे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको एक एक चीज यहाँ दिखाएंगे कि कितनी बेरहमी से इन पेड़ पौधों में आग लगी हुई है। आपको भी पता होगा जब कोरोना काल का दौर समय चल रहा था, कितने हालातों से लोगों को गुजरना पड़ रहा था। ऑक्सीजन खरीदने के लिए वो दर दर भटक रहे थे और ऑक्सीजन समय पर ना मिलने की वजह से लोगों की काफी जान जा चुकी थी। और ऑक्सीजन आपको पता ही है हमें कहाँ से मिलता है और कहाँ से प्राप्त होता है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हैं। अगर इनको हम जलाकर नष्ट कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन की काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। आपको पता ही है एक पेड़ की छांव के नीचे पशु पक्षी, अन्य जानवर और इंसान भी विश्राम करता है, और इसी पेड़ को जलाकर अगर नष्ट कर रहे हैं तो इनके लिए बहुत ही बड़े दुखदाई की बात है। हमें ये हक नहीं है जिस पेड़ को हम लगाते हैं और उसी को हम इस तरह से जलाकर नष्ट कर देते हैं। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से, अगर आप अपनी फसल कटने के बाद आप अपने खेतों के पानी में आग लगाकर चले जाते हैं इस कदर, और आपकी गलती के कारण आप देख सकते हैं कितना बड़ा खामजा भुगत रहे हैं ये बेजुबान पेड़ पौधे, जो एक आपकी लगाई हुई आग में जलकर भस्म हो गए हैं। किस तरह से तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं, रो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बिना हम कुछ भी नहीं है, हम सांसें भी नहीं ले सकते, क्योंकि इंसान खाए पिए बगैर रह सकता, लेकिन ये वीडियो लिए बगैर नहीं रह सकता। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है कि इन पेड़ पौधे को बचाना हमारा कर्तव्य नहीं है, आपका फर्ज नहीं है। तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ मौजूद है सुनील राज बामणिया जी, जो यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल हम उन्हीं से बात करते हैं कि ये आग लगने की वजह से लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या वाकई में ही ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो ये आग लगी हुई है यहाँ पे खेतों में, आप देख सकते हो कि खेतों में आग लगी हुई है और काफी दूर तक पर्यावरण पे नष्ट फैला हुआ है, तो क्या ठीक समझते हो आप? ये आग जो है ना पेड़ पौधों में नहीं लगी हुई है, ये आग हमारे भविष्य में लगी हुई है, हमारे जीवन के अंदर लगी हुई है। आने वाले समय के अंदर जो है इसके परिणाम नजर आएंगे। आज तो ये बेशक हमें छोटी सी चीज लगती हो कि भाई छोटा सा पेड़ जला है, लेकिन ये छोटा सा पेड़ नहीं जला है, ये हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की जो है ना जीवन की सांसें हैं जो उनका हमने गोला घोट दिया है। ये आप ये देख सकते हो कि भाई कि जो पेड़ है एक हरा भरा पेड़ था, बिल्कुल जीता जागता, और ये आग की चपेट में आकर के बिल्कुल स्वाहा हो चुका है। अब जो ये ऑक्सीजन दे रहा था ये खुद अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। आप इसको देख सकते हो कैसे ये करा रहा है। इसकी जो कराहट है वो हमें महसूस करनी पड़ेगी। हम ये सिर्फ और सिर्फ एक जलती हुई आग नहीं है, ये हमारे जो आने वाले भविष्य की है ना कराहट है, और इस कराहट को हर किसी को महसूस करना पड़ेगा। मैं आज इस मौके पर सभी किसान भाइयों से भी अपील करूंगा कि भाई इस जो कराहट को समझें, और जो आने वाले समय के अंदर जो इसके परिणाम होने वाले हैं उनको भी समझें। और जो ये गलती करते हैं, हमें जो खेतों के अंदर गेहूं के फाने जलाने होते हैं, उनको फानों को जलाने के चक्कर में
हम ये लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो पेड़ जला रहे हैं, जी, ये पेड़ नहीं जल रहे हैं, ये हमारे बच्चों का भविष्य जल रहा है। जी, और इस पे है ना तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि वे सिर्फ पेड़ लगा करके उनको लावारिस छोड़ के ना जाएं, जी, उनको बार बार समय समय पर केयर करें। और जो किसान भाई इस जो गलती जानबूझ के करते हैं, जी, जी, वे वो लापरवाही करते हैं, उसके ऊपर भी मैं तो देखो, किसान भाई वो है जो किसान प्रकृति प्रेमी होता है, वो किसान होता है जो मतलब जीवन देता है। किसान जो इंसान के लिए अन्न उगाता है, फल देता है, सब्जियां देता है, सब कुछ देता है, जीवन के लिए जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक महत्वपूर्ण जो होती है अन्न की, जी, अन्न पैदा करता है। जी। लेकिन साथ में एक लापरवाही भी जो कर रहा है कि वे जो सांस है, जी, हम एक टाइम पे समय खाए बगैर रहेंगे, जी, जी, पानी पिए बगैर रह लेंगे, जी। सब्जी के बगैर रह लेंगे, फल फ्रूट के बगैर रह लेंगे, जी। लेकिन सांस के बगैर नहीं रह सकते। जी, और आज जो ये पेड़ों को जला करके हम अपने बच्चों के भविष्य का दुश्मन बन गए हैं, जी, इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। किसान भाइयों से मेरी अपील है कि वे जी। इस पे अंकुश लगाओ, और अगर फन्ने जलाने भी पड़े आप लोगों को, तो जी। सबसे पहले उन पेड़ों की सुरक्षा का इंतजाम जरूर करो जो उनके आसपास में हैं, जी, जो जी। उनकी चपेट में आकर के छोटे जल छोटे जाते पेड़ हैं। काफी जल कर नष्ट हो चुके हैं। बड़े पेड़ तो फिर भी थोड़ा बहुत झेल जाते हैं, जी, लेकिन जो जी। छोटे पेड़ होते हैं उनको बड़ा नुकसान होता है और वो मर जाते हैं, जी, जो गलत है। अब कल को वो छोटे पेड़ हैं, कल को वो बड़े भी होने हैं, जी, जी, जी। लेकिन अगर हम उनको बचपन में ही मार देंगे तो वो कहाँ जी, से बड़े जी, होंगे। जी, जी, हम फाने जला रहे हैं, जी, वो फाने ऐसे नहीं है कि वो फाने जल रहे हैं, फाने के साथ में हमारी जमीन भी तो जल रही है। जी, जी। जमीन की जो उपजाऊ शक्ति थी वो भी तो नष्ट कम हो होती रही है। है। उसके अंदर जो मतलब उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए जो उर्वरक होते हैं, जो जी। उसके अंदर मतलब कीटनाशक होते हैं या कीटाणु होते हैं, जीवाणु जी, होते जी, हैं जमीन जी, के अंदर, जी। वो भी तो उसके साथ में जल के स्वाह हो जाते हैं। जी। एक उदाहरण देता हूँ, एक मटका होता है, जो मटका जो होता है कच्ची मिट्टी का अगर है, उसके अंदर पानी डालोगे तो पानी नीचे निकल जाएगा, जी। लेकिन जब उसको आग के अंदर पका दिया जाता है तो जी। वो उसके अंदर चाहे 1 महीने तक पानी रखा जाए वो निकलता नहीं है। जी, जी। वही इस तरह आज हमारी जमीन का हो गया है। आज हमने जमीन को इस तरह जला दिया है कि वे जो कल को अगर मान लेके थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो पानी जो है ऊपर ही पड़ा रहता है। जी, जी। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, जो ये फन्ने जलाए जाते हैं, उसकी वजह से जो हमारी जमीन की जो शक्ति है, ऊपर की जो सतह है, वो जल जाती है और उसके जो पानी सोखने की जो शक्ति होती थी वो खत्म हो चुकी होती है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि वे इसका कोई अलग अल्टरनेट ढूंढें। ये जलाना कोई समाधान नहीं है। जी, और जी। सरकार से भी अपील है कि वे इसके लिए प्रयास करे और जो है इसका समाधान करे, ठोस कोई ऐसा उपचार ढूंढे जिसकी वजह से किसान भाइयों की भी दिक्कत खत्म हो जाए और जो प्रकृति है वो भी बच जाए। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुनील राज बामणिया जी, जिन्होंने बेबाकी से फसलों को और पेड़ पौधों के बारे में बचाव की बात करी है। आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़े पेड़ में आग लगी हुई है, वो जलकर नष्ट हो चुका है। इनको भी दर्द होता है, इनको भी महसूस होता है, तो आप इस दर्द को महसूस कीजिए। किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस जो आप ये पानी में आग लगाते हो, इसका कोई सलूशन ढूंढिए, क्योंकि आपका भी सलूशन हो जाए और ये पेड़ पौधे भी बचे रहे। हम मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मैं लास्ट में एक मैसेज देना चाहूंगी, जो भी भाई ड्रिंक करके या भी कोई अन्य शख्स सफर करता है या बाइक चलाता है, तो अपना ध्यान रखिए कि हेलमेट भी पहन के रखे और ड्रिंक करके सफर ना चलाए। धन्यवाद।